बता रहे हैं पायलट खेमे के विधायक भंवरलाल शर्मा और उनके अलावा 6 अन्य बागी विधायक भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। राजस्थान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यानी कि जो खबर फर्स्ट इंडिया ने लगभग 1 घंटे पहले दिखाई थी, जिसमें कहा गया था कि 6 से 7 विधायक देर रात तक वापस लौट सकते हैं। उनमें से एक विधायक भंवरलाल शर्मा न सिर्फ वापस जयपुर लौट चुके हैं, बल्कि वो सीएमआर में मौजूद मुख्यमंत्री से मुलाकात और वहां वापसी की रिक्वेस्ट को लेकर भंवरलाल शर्मा पहुंचे हैं। अब सवाल यह है कि वापसी किस चीज को लेकर, क्योंकि अभी किसी की कांग्रेस की सदस्यता नहीं गई है, विधायक की भी नहीं गई है। तो क्या यह माना जाए कि वापसी इस बात को लेकर कि देखिए हम जो भी मांगों को लेकर आपसे दूर हुए थे उनको आप भूल जाइए, हम फिर एक परिवार के तौर पर काम करेंगे, वापसी हम कर रहे हैं, आपके हाथ को मजबूत करेंगे। बहरहाल ये भी जल्द हम आपको बताएंगे कि किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है और वो कौन से मुद्दे जिन पर सहमति बनी है। लेकिन गहलोत सरकार के लिए राहत वाली खबर, क्योंकि जिस तरीके से 6 विधायकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, वहां स्थिति यह बनी थी कि अगर स्टे हुआ, उनकी वोटिंग पर स्टे हुआ तो समस्या बड़ी हो सकती है। लेकिन अब जैसे ही कांग्रेस के बागी विधायक वापस कांग्रेस में प्लस होते जाएंगे, वैसे सरकार और ज्यादा स्थिर होती जाएगी। गहलोत सरकार पहले से कह रही है कि वो स्थिर है, लेकिन ये जरा देखिए बागी विधायक कौन कौन है। हरीश मीणा जो बगावत करके गए, मुरारी लाल मीणा जो मानेसर पहुंचे थे, बयान भी उन्होंने वहां से दिए थे। PR मीणा भी वहां पहुंचे थे, उन्होंने भी बयान दिए थे। इसके अलावा रमेश मीणा वो भी मानेसर थे, उनके भी वहां से वीडियो क्लिप आए थे। इंद्राज गुर्जर, देखिए इसका जिक्र ये इसलिए जरूरी है इस नाम का, क्योंकि पूरे तरीके से GR खटाना जो समर्पित तौर पर सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, हिमाराम चौधरी वो भी बाकायदा सचिन के समर्थन में मानेसर पहुंचे थे। भंवरलाल शर्मा अब ये मानेसर नहीं है, ये पूरे तरीके से CMR में बैठे हुए हैं। विश्वेंद्र सिंह ये भी सचिन पायलट गुट में थे, अब क्या वापसी होगी। गजेंद्र सिंह शक्तावत वो भी सचिन पायलट गुट में और वो भी मानेसर थे। मुकेश भाकर बाकायदा वहां प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा रामनिवास गावड़िया वो भी मानेसर में थे। दरअसल हम नाम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के बागी विधायकों के नाम। दीपेंद्र सिंह शेखावत, अब इनको बागी हम इसलिए ना भी कहें तो बेहतर, क्योंकि लगभग सब अब वापसी करेंगे एक एक करके, ऐसा माना जा रहा है। भंवरलाल शर्मा वापसी कर चुके हैं। राकेश पारीख बागी विधायकों में थे। सुरेश मोदी भी वो नाम जो बगावत करके पहुंचे थे, या कहें नाराजगी के तौर पर वहां पहुंचे थे। वेद प्रकाश सोलंकी, इनका जरा वो वीडियो याद कीजिए, इसमें वो प्रताप सिंह खाचरियावास पे तो आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के प्रति वो समर्पित हैं। ब्रिजेंद्र ओला वो भी वहां पहुंचे थे। अब हम बात करें इंद्राज गुर्जर की। दरअसल इंद्राज गुर्जर पूरे तरीके से सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, लेकिन कल उन्होंने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर उनके ऑफिशियल अकाउंट से, और उसमें बाकायदा उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत का चेहरा भी लगाया था। हालांकि उससे पहले उनकी पोस्ट से मुख्यमंत्री के चेहरे गायब थे, तो वहां से भी सवाल खड़े हुए थे कि क्या पैचअप हो रहा है। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके। नरेश, क्योंकि भंवरलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, वापसी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये माने कि देर रात तक या कल सुबह तक लगभग सभी विधायक CMR पहुंच जाएंगे, जयपुर पहुंच जाएंगे और फिर से कांग्रेस एक साथ कम से कम कुछ वक्त के लिए सही दिखाई देगी। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, ये तो तय हो चुका है कि अब जो जिस तरह से पूरा मामला चल रहा था वो लगभग खत्म है। अब सिर्फ उसकी औपचारिक घोषणा होना है, वो बाकी है, और घोषणा का तरीका क्या है ये इसमें देखना है। लेकिन इसमें जो हमें सूचना मिली है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि लगातार जो मामला चल रहा था उस मामले का पटाक्षेप जो है वो भी हो चुका है, और अब विधायक है, सभी जो विधायक है वो एक एक करके जो आज कल या परसों में जो है वो जयपुर पहुंच जाएंगे। और चूंकि विधानसभा का सत्र भी होना है, ऐसे में वो सत्र में भी जो भाग लेने की आवाज चल रही है कि सत्र में भी भाग लेंगे। तो एक तरह से आज कांग्रेस के जो अंदरूनी जो राजनीति चल रही थी, अंदरूनी जो घटनाक्रम चल रहा था, उसके पटाक्षेप की बात हम कह सकते हैं। और इसी के मद्देनजर जो आज मुख्यमंत्री से मिले हैं विधायक, जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो मुख्यमंत्री से मिले थे, उसके बाद जो बागी विधायक भी मुख्यमंत्री से मिले हैं, तो कहा जा सकता है कि अब फिर से मुख्य धारा में शामिल होने के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं इस बात को कि आलाकमान जो फैसला होगा, आलाकमान जो फैसला करेंगे वो फैसला हमें मंजूर होगा। और इसमें खास बात एक जो आपको ध्यान होगा, बड़ा बयान ये भी दिया था
कि कई बार दिल पर पत्थर भी रखना पड़ता है जी। और दूसरी बात ये भी कही थी मुख्यमंत्री ने कि आला कमान अगर उनकी वापसी करते हैं तो उनको गले लगाएंगे। यानी मुख्यमंत्री का पहले से यह है कि अगर आला कमान को इस तरह का फैसला करता है तो मुख्यमंत्री जो आला कमान की बात मानेंगे। लेकिन वापसी किस तरह से होगी, क्या बातचीत हुई होगी, किन किन बातों पर सहमति बनी है, क्या आगे चल रहा है, ये भी देखना है। और कुछ ही देर में जी बिल्कुल नरेश, आपने कई महत्वपूर्ण बातें यहां पर कही जिसका संकेत कल से ही मिलना शुरू हो चुका था। लेकिन इन सबके बीच में सवाल यह है कि सचिन पायलट भी लगातार वो कह रहे थे कि वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से दूर नहीं है, कांग्रेस की समर्पित सिपाही हैं। उनके जो समर्थित विधायक हैं वो भी यही बयान दे रहे थे। नाराजगी हालांकि थी, चेहरे को लेकर नाराजगी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद इस चेहरे पर जो नाराजगी थी उसको लेकर कोई समझौता हुआ है। वो समझौता क्या हुआ है वो अभी तक जानकारी नहीं। मसलन क्या उस पर राजी हो गए हैं या फिर कुछ ऐसा समझौता हुआ है जिसमें सचिन पायलट खुश और उनकी तरफ से ये कह दिया गया कि ठीक है, हम वापसी के लिए तैयार हैं।